लोकतंत्र में जनता कही जाती है मालिक। देश और प्रदेश की तकदीर जिन नेताओं के हाथ होती है, उनकी किस्मत जनता ही तो तय करती है। जनता के दिलों को जीतना और उनके समर्थन से चुनाव जीतना अग्नि परीक्षा जैसा माना जाता है, क्योंकि चुनाव में हर उम्मीदवार कामयाबी पाने की कोशिश में रहता है। कोई एक चुनाव जीतना भी बहुत मुश्किल माना जाता है। दोबारा जीत हासिल करना कई बार दो गुना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब वोटरों को पता होता है पहली जीत के बाद वो नेता उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। तब विरोधियों के तरकश में कई और तीर होते हैं, और ये तीर ठीक उन्हीं जगहों को टारगेट कर छोड़े जाते हैं जहां डिफेंडर की कमजोर कड़ियां होती हैं। और बार बार जीत हासिल करना तो मान लीजिए कि तूफानों के रुख मोड़ने या शेर के दांत गिनने जैसा मुश्किल काम होता है। जो नेता ऐसा कर दिखाते हैं वो कहते तो जनता को मालिक हैं, लेकिन असल में पब्लिक की मर्जी के मालिक बन जाते हैं। और उन्हें देखकर ही कई लोग समझना चाहते हैं कि चुनाव जीतना क्या कोई आर्ट यानी कला है, और क्या कामयाब नेता सिद्धहस्त कलाकार जैसे हैं, या चुनावी कामयाबी साइंस है जो किन्हीं खास फॉर्मूले के जरिए आगे बढ़ती है। इस वीडियो में हम आपको चुनाव जीतने से जुड़ा वो सीक्रेट बताएंगे जिसे जानना तो सब चाहते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। नेता कामयाब हो या फिर नाकाम, उनके लिए हर चुनाव एक महासंग्राम होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नेताओं की जो हारते ही नहीं, या जिनकी जीत का प्रतिशत हार के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। ऐसे नेताओं की गिनती भले ही उंगलियों पर हो, लेकिन आप भी उन्हें जानते होंगे। आपके शहर, आपके गांव, आपके आसपास ऐसे नेता भले ही कम हो, लेकिन होंगे जरूर। आपने गौर किया हो या नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसे नेताओं के लिए चुनाव जीतना आर्ट भी होता है और साइंस भी। मतलब ये कि वो मशीन यानी संसाधन और इमोशन दोनों को ही अहमियत देते हैं। उनके लिए जीत बिल्ली के भाग से टूट जाने वाला छीका नहीं होती, बल्कि जतन से निकाला गया मक्खन होती है। वो साइंस और संसाधन पर भरोसा करते हैं, यानी डेटा, बूथ मैनेजमेंट और सटीक रणनीति बनाते हैं। वो अपनी कलाकारी भी आजमाते हैं, समर्थकों के जरिए करिश्माई छवि तैयार करते हैं, लोगों की भावनाओं को उभारते हैं और उनके साथ अपना सीधा जुड़ाव दिखाते हैं, और सही वक्त पर सही दांव खेलते हैं। इसकी बात आगे। पहले बात साइंस से जुड़े फॉर्मूले यानी संसाधनों के इस्तेमाल की। कामयाब नेता इसे सबसे पहले वोटर लिस्ट की गहराई में तलाशते हैं। मसलन कौन वोट देता है, कौन नाराज है और किसे लाभ पहुंचाकर उन्हें लाभ मिल सकता है। जीत की बड़ी तस्वीर तैयार करने का इरादा रखने वाले नेता माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं। वो हर बूथ और हर गली को जीतने का गणित लगाते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि सिर्फ डेटा ही जीत नहीं दिलाता। आपको यह जानना चाहिए कि बार बार और लगातार जीत हासिल करने वाले नेता ऐसा क्या करते हैं जो वो हारते नहीं। आप जान लीजिए कि कामयाब नेता वोटों की लड़ाई के लिए ही चुनाव मैदान में नहीं उतरते। वो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो लोगों की सामूहिक कल्पना और उनके मनोविज्ञान से खेलते हैं, जो वोट पाने के पहले वोटरों को ऐसे सपोर्टर्स में तब्दील करने की कोशिश करते हैं जो उनके इशारे पर सिर्फ उठें और बैठे ही नहीं, बल्कि सोचें भी। एक कामयाब नेता रूठी जनता को देखकर भागता नहीं है, बल्कि उनकी सोच पर काबू करने की कोशिश करता है। लोग भले ही सच जानते हों, लेकिन वो ऐसा प्रभाव पैदा करता है कि वोटरों के इमोशन उसके साथ जुड़ जाएं। इसे समझने के लिए आप किसी ऐसी फिल्म को याद कर सकते हैं जिसे देखते हुए आप रो पड़े हों, आपके आंसू छलक गए हों, या फिर आप हंसते हंसते लोटपोट हो गए हों, या फिर फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके असर से बाहर नहीं आ पा रहे हों। आपको मालूम होता है कि स्क्रीन पर सब कुछ बनावटी है, सब स्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। कामयाब नेता भी ऐसा ही जादू क्रिएट कर देते हैं। वो उम्मीदों और काल्पनिक भविष्य का ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि मतदाता नाराजगी भूलकर उनके साथ अनदेखी इमोशनल यात्रा पर निकल पड़ते हैं।
उनके पास मास्टर स्टोरी टेलर जैसी कला होती है। वो जानते हैं कि इस खेल में जीत के लिए दिखावा यानी शोमैनशिप बहुत जरूरी है। ऐसे नेता खुद को अकेला योद्धा या महान उद्धारकर्ता के रूप में पेश करते हैं। जैसे विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान ब्रिटेन को अपनी कड़क आवाज और अडिग आत्मविश्वास के दिखावे से एकजुट रखा, जबकि जमीनी हकीकत उनके दिखावे से बहुत अलग थी। भारत में इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया जाता है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने आयरन लेडी की छवि को एक ऐसे पंच के रूप में इस्तेमाल किया जिसने उनके खिलाफ उठे हर सवाल को खामोश कर दिया। उनका करिश्मा ऐसा था कि वोटर्स ने तमाम तोहमतों को या तो नजरअंदाज कर दिया या कथित ज्यादतियों को माफ कर दिया। इतिहास में झांकें तो 1948 में अमेरिका में हैरी ट्रूमैन की जीत को असंभव माना जा रहा था। हर पोल उनके खिलाफ था, लेकिन ट्रूमैन ने हार मानने से इनकार किया और ऐसी आक्रामकता दिखाई जिसने मतदाताओं के बीच उनके लिए सहानुभूति पैदा कर दी। आप गौर कीजिए, कामयाब नेता ऊपर से कठोर, जिद्दी और अटल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बेहद लचीले होते हैं। दरअसल वो जानते हैं कि जीत ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर जीत के लिए मौका देखकर कदम पीछे खींचना पड़े या झुक जाना पड़े तो वो हिचकिचाते नहीं हैं। चाणक्य नीति भी कहती है, शत्रु को हराने के लिए कभी कभी मित्र के आगे झुकना भी पड़ता है। कामयाब नेता जानते हैं कि एक बार सत्ता मिल गई तो फिर किसी को भी झुकाना आसान हो जाएगा। वो ऐसे मौके पर व्यक्तिगत अहंकार को किनारे रखते हैं, जबकि असफल नेता अक्सर अपनी अकड़ में मौके गंवाते जाते हैं। और अब सबसे अहम बात, कामयाब नेताओं के लिए एंटी इनकम्बेंसी कोई दीवार नहीं बल्कि एक लहर होती है और वो इस लहर के रुख को मोड़ना जानते हैं। ऐसे नेता मुश्किल परिस्थितियों को हम बनाम वो की लड़ाई में बदल देते हैं। वो वोटरों को उन बातों पर सफाई नहीं देते जहां आरोप लगता है कि उन्होंने गलती की। इसकी जगह वो वोटरों को बताते हैं कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो वो वोटरों के साथ क्या क्या बुरा कर सकता है। कई लोग कहते हैं कि ये एक इमोशनल ब्लैकमेल जैसा होता है और अक्सर काम कर जाता है। ऐसे मायाजाल वोटरों को वर्तमान की नाराजगी से निकालकर भविष्य के डर के बारे में सोचने को मजबूर कर देता है, और डर हमेशा नाराजगी से बड़ा मोटिवेटर होता है। जान लीजिए कि बार बार जीतने वाले नेता सिर्फ लीडर नहीं होते, वो ड्रीम डीलर जैसे होते हैं, यानी सपनों के सौदागर। वो नाराजगी को अनदेखा नहीं करते बल्कि उसे नए वादों और एक शक्तिशाली और नए नैरेशन से हवा कर देते हैं। ये नैरेशन ही वो पंच है जो हर चुनावी रण को उनके पक्ष में मोड़ देता है। इसीलिए सफल राजनेता साइंस को सीखते हैं लेकिन आर्ट को जीते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में कौन सा नेता इस कला का मास्टर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहिए कैपिटल हेडलाइंस के साथ, क्योंकि सत्ता की कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है।